हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अभी तक हम 1050 क्वेश्चन कर चुके हैं और अब आज मैं हूँ 1051 नंबर पे। तो जिन्होंने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे वो पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो पांडवप्रस्थ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले का ऐतिहासिक नाम है? पानीपत। पानीपत का प्राचीन नाम क्या है? पांडवप्रस्थ। और सोनीपत का नाम क्या है? स्वर्णप्रस्थ। किस युद्ध ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया और उसके अंत का कारण बना? तो करनाल का युद्ध, क्योंकि करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हरा दिया था। मोहम्मद शाह जो था मुगल शासक था और मोहम्मद शाह को किस नाम, अन्य नाम से भी जाना जाता था, रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहते थे और नादिर शाह ने उसको हरा दिया था करनाल के युद्ध में। करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739 में हुआ था। हरियाणा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ पर है? झज्जर में है। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो महेंद्रगढ़ जिले में लाख की चूड़ियां बनती हैं, उनके लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा की किस झील में स्नान करने से भटकती और दुखी आत्माओं को शांति मिलती है? सन्निहित सरोवर। तो सन्निहित सरोवर में स्नान करने से जो भटकती और दुखी आत्माएं हैं उनको शांति मिलती है, ऐसी ऐसी मतलब मान्यता है। हरियाणा के किस किले को पृथ्वीराज चौहान के किले के नाम से जाना जाता है? तो अस्सीगढ़ का किला है जो हाँसी में है और ये पृथ्वीराज चौहान के किले के नाम से जाना जाता है। और ये किला कहाँ पे? अस्सीगढ़ का किला हाँसी में है। हाँसी कहाँ पे है? हिसार में। कौशल्या नदी घग्गर हकरा नदी की सहायक नदी है। तो घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी है? कौशल्या नदी। कौन सा हरियाणवी कवि विनोबा भावे के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए मधुर गीत गाता था? तो भाई परमानंद। भाई परमानंद ने कवि विनोबा भावे के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए मधुर गीत गाए। हाल ही में स्वीकृत हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर कॉरिडोर परियोजना पलवल और सोनीपत के बीच में चलेगी। तो एक और हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना चला बनाने की मतलब योजना चल रही है। और ये योजना क्या है कि पलवल और सोनीपत के बीच में ट्रेन चलेगी, रेल चलेगी। हरियाणा का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद है। हरियाणा में हुडा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हरियाणा में हुडा की स्थापना हुई थी 1977 में। हुडा की फुल फॉर्म है HUDA बोलते हैं इसको, और इसकी फुल फॉर्म है हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा में पहली जनगणना किस वर्ष हुई? तो क्योंकि स्टूडेंट्स हरियाणा बना कब था? 1966 में बना था। तो 66 में जब हरियाणा बना तो हरियाणा हर 10 साल बाद होती है। तो 1966 के बाद जो हमारे 10 साल पूरे हो रहे थे जनसंख्या के, वो 1971 में ही हो रहे थे। तो हरियाणा में पहली जनगणना 1971 में ही पूरी हुई, मतलब हुई। 1063 नंबर, उर्दू साहित्य में उत्कृष्टता के लिए हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? हाली पुरस्कार। मैंने अभी आपको बताया भी था पीछे पीछे वाले वीडियो में। ये हाली पुरस्कार दिया जाता है हरियाणा में उर्दू के लिए, उर्दू साहित्य के लिए। भारत में भगवान परशुराम का एकमात्र मंदिर हरियाणा के जींद जिले में स्थित है। तो भगवान परशुराम का जो मंदिर है वो हरियाणा के जींद जिले में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ पे है? पंचकुला में स्थित है। कैक्टस गार्डन है स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा गार्डन है ये एशिया का, और ये पंचकुला में स्थित है। किस गांव को हरियाणा का पहला सब प्रेरित आदर्श गांव घोषित किया गया है? तो सुई गांव है जिसे पहला सब प्रेरित आदर्श गांव घोषित किया गया है। और ये सुई गांव कहाँ पर है? भिवानी में है। डॉक्टर सूरज भान के मार्गदर्शन में डॉक्टर सूरज भान के मार्गदर्शन में हरियाणा के किन ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई की गई है? तो मिताथल। तो ये मिताथल कहाँ पर है स्टूडेंट? भिवानी में है और उसकी खुदाई डॉक्टर सूरज भान के मार्गदर्शन में की गई। इन विच प्लेस ऑफ हरियाणा कैरियज एंड वैगन वर्कशॉप इज लोकेटेड? तो ये जगाधरी में है। ठीक है स्टूडेंट्स। 1069 नंबर, धार्मिक नीति के विरुद्ध 1669 में औरंगजेब के शासनकाल में से कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था? तो जाट विद्रोह शुरू हुआ था 1669 में औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है। मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ पर है स्टूडेंट्स? कुरुक्षेत्र में स्थित है। ठीक है। 1071 नंबर, 2015 में प्रथम अति आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र नंदगढ़ कहाँ खोला गया है? तो नंदगढ़ स्टूडेंट्स बहुत ही आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र है और ये हसनपुर सोनीपत में खोला गया है। 51 शक्तिपीठों में से एक भद्रकाली पीठ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में स्थित है भद्रकाली पीठ, और भद्रकाली पीठ को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ हरियाणा और राजस्थान के बीच में स्थित है? तो ढोसी। ढोसी तीर्थ कहाँ पर है स्टूडेंट? महेंद्रगढ़ में है और ये हरियाणा और राजस्थान के बीच में स्थित माना जाता है। और ढोसी की पहाड़ियां हैं ना, वहाँ पे ये तीर्थ है और ये महेंद्रगढ़ में है। शाह चोखा खोरी मेला शाह चौका खोरी मेला गुरुग्राम में आयोजित किया जाता है। तो ये शाह चौका खोरी मेला कहाँ पे लगता है स्टूडेंट्स? गुड़गांव में लगता है, जिसे हम गुरुग्राम भी बोल देते हैं आज के टाइम में। किस ग्रंथ में कुरुक्षेत्र का नाम हरि क्षेत्र कहा गया है? तो स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र बोला गया है, स्कंद पुराण में।
रेलवे विरासत संग्रहालय हरियाणा के किस शहर में स्थित है? रेवाड़ी। तो रेवाड़ी में सबसे पहले रेलवे जंक्शन बिछाया गया था 1873 में। यहाँ पे रेल स्टार्ट हो गई थी दिल्ली से रेवाड़ी तक 1873 में। 1070 नंबर। हरियाणा रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, हरियाणा रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, हरेडा बोलते हैं इसे, वर्क्स इन द एरिया ऑफ सोलर एनर्जी। तो ये सोलर एनर्जी पे काम कर रही है ये संस्था। द ओटू बराज हैज बीन बिल्ट ऑन द रिवर घग्गर। तो ये ओटू जो बांध है ये किस नदी पर है? घग्गर नदी पर है। वट इज द ओल्ड नेम ऑफ हरियाणा एज पर द एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट। तो संस्कृत के जो पुराने टेक्स्ट हैं उनमें हरियाणा का ओल्ड नेम क्या बताया गया है? हरियाणा। हरियाणा, HARIANA, हरियाणा। जननायक जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? दुष्यंत चौटाला हैं जननायक जनता पार्टी के संस्थापक। माना जाता है कि महाभारत का युद्ध लगभग 900 ईसा पूर्व के वर्षों में हरियाणा की वर्तमान भूमि में हुआ था। तो ये तो महाभारत का युद्ध तो हरियाणा में ही हुआ था, ये बात तो आपको तय ही है। तो 900 ईसा पूर्व बताया गया है ये। हरियाणा का कौन सा जिला मशरूम उत्पादन में अग्रणी है? तो सोनीपत जिले में सबसे ज्यादा मशरूम होता है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हरियाणा के 4 गंभीर रूप से प्रदूषित शहरों में वायु और ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों का अध्ययन करने की योजना बना रहा है। तो हरियाणा के जो 4 ऐसे जिले हैं यहाँ पे वायु और ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उनका अध्ययन करने की योजना बना रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के सूरजकुंड में एक वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये कहाँ पर है स्टूडेंट्स? सूरजकुंड में। तो सूरजकुंड कहाँ पे है स्टूडेंट्स? फरीदाबाद में। तो निम्नलिखित में से हरियाणा के सूरजकुंड में एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो सूरजकुंड में एक मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है असोला भट्टी के नाम से मशहूर है, असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। 1085 नंबर। श्री जोगेंद्र सिंह, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लिटरेट पर्सनैलिटीज ऑफ मॉडर्न डे हरियाणा, रोट इन विच ऑफ 3 लैंग्वेजेस। तो जो जोगेंद्र सिंह थे वो 3 लैंग्वेजेस में लिखते थे, हिंदी, पंजाबी और उर्दू। 1086 नंबर। हरियाणा के 10 लोकसभा क्षेत्रों में से कितने निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? तो ये 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, अंबाला व सिरसा। और स्टूडेंट अगर विधानसभा क्षेत्रों की बात की जाए तो वो 17 है। लोकसभा क्षेत्र 2 हैं, विधानसभा क्षेत्र 17 है जो रिजर्व्ड है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। BBY स्कीम, इसके फुल फॉर्म है भवंतर भरपाई योजना। 1088 नंबर। हाल ही में करनाल के फरीदापुर गांव में यमुना नदी के तट पर रेत की खुदाई के दौरान खनिकों द्वारा एक शिवलिंग और नंदी की 1000 साल पुरानी मूर्ति की खोज की गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि शिवलिंग और नंदी की 1000 साल पुरानी मूर्ति कहाँ पे मिली है? तो ये करनाल के फरीदापुर गांव में यमुना नदी के तट पर खुदाई के दौरान मिली है। 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली की लड़ाई में मुगल सेना को हराने वाले हरियाणा के महान राजा हेमू विक्रमादित्य हैं। ठीक है, तो 1556 में स्टूडेंट्स मुगल सेना और हेमू के बीच में हेमू विक्रमादित्य, जिनका पूरा नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य, इनके बीच में लड़ाई हुई थी और इन्होंने मुगल सेना को हरा दिया था। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था जिसमें अकबर ने हेमचंद्र विक्रमादित्य को हरा दिया था उल्टा वापिस। 14वीं शताब्दी में मिले शिलालेखों के अनुसार संस्कृत में हरियाणा शब्द की व्याख्या का अर्थ धरती पर स्वर्ग है। तो पुराने जो शिलालेख मिले हैं उनमें हरियाणा का मतलब होता था धरती का स्वर्ग। हरियाणा में लिखे गए प्राचीन महाकाव्य का क्या नाम है? महाभारत। हरियाणा में घूमर नृत्य किया जाता है। घूमर नृत्य कहाँ पे किया जाता है? हरियाणा में। महाभारत से पहले कुरुक्षेत्र में 10 राजाओं के बीच एक महान युद्ध हुआ था। तो कुरुक्षेत्र में ही महाभारत से पहले एक और युद्ध हो चुका है जो 10 राजाओं के बीच में एक युद्ध हुआ था, ये याद रखने वाली बात है। हरियाणा में वायु प्रदूषण के लिए प्रमुख योगदान कारक क्या है? पराली जलाना। हरियाणा में ज़्यादा प्रदूषण पराली के जलाने से होता है जब किसान अपनी परालियाँ जलाते हैं खेतों में। हरियाणा में प्रदूषण की निगरानी के लिए जिम्मेदार संगठन का क्या नाम है? हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हरियाणा में प्रदूषण की निगरानी कर रहा है। हरियाणा में कौन सा पूर्व हड़प्पा स्थल पाया गया था? कुनाल। ठीक है, ये पूर्व हड़प्पा स्थल है जो कुनाल है, हरियाणा में पाया गया था। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? हिसार में स्थित है। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्टूडेंट्स? यमुनानगर में स्थित है। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है स्टूडेंट्स? झज्जर में स्थित है। हरियाणा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाने वाले वन का प्रकार है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती।
तो हरियाणा के उत्तर पूर्व में कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारे 1100 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स धन्यवाद आप सबके लिए कि आपने मेरा इतना साथ दिया। लेकिन सब्सक्राइब तो करते रहिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पीडीएफ खरीदने के लिए मेरी ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप परचेज कर सकते हो मेरे इन क्वेश्चंस को, इन पीडीएफ को। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।